मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, सॉरी फॉर द लेट लेक्चर, बट आज के करंट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए विच कंट्री बिकम द सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, जिसे ईपीएल भी बोल सकते हैं, फॉर पायलट्स। तो पायलट्स के लिए ईपीएल लॉन्च करने वाली सेकंड कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की, चाइना के बाद? तो आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने बेसिकली, इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बनी है चाइना, आफ्टर चाइना, टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट। और इसे लॉन्च करा है हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर, जिनका नाम है के राम मोहन नायडू। ठीक है, और इन्होंने कहाँ लॉन्च करी थी ये? दैट इज इन उड़ान भवन, न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट recorded the highest number of word species during the great backyard word count। तो कौन सी जो स्टेट है वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ड स्पीशीज जो है वो देखने को मिली है? तो आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल। तो ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट बेसिकली एक मेजर ग्लोबल वर्डिंग इवेंट है, जहाँ पे वर्ड वॉचर जो है वो स्पीशीज को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ड स्पीशीज की, तो वो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड हुई है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए मणिकरण पिलग्रिमेज साइट, जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में ये लाइक करती है? ठीक है, मणिकरण की बात की जा रही है, तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल, ये बेसिकली प्रपोज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर फ्रॉम मणिकरण टू कसोल फॉर अ हॉट वॉट फैसिलिटीज एज पार्क्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हॉट बाथ फैसिलिटी को लेके वहाँ के लोकल्स के बीच में थोड़ा मतलब ऑपोजिशन जैसा स्पार्क हो गया है। तो इसीलिए ये जो मणिकरण प्लेस है ये थोड़ी न्यूज़ में थी, और इसीलिए क्वेश्चन ये बना कि मणिकरण पिलग्रिमेज जो है वो कौन सी स्टेट में लाइक करता है। ठीक है, तो मणिकरण बेसिकली स्मॉल टाउन है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जो अपने हॉट स्प्रिंग और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस मतलब धार्मिक इंपॉर्टेंस के लिए। चलिए, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा गया है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 34th आईटीटीएफ। आईटीटीएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और एटीटीयू का मतलब है एशियन टेबल टेनिस यूनियन। ठीक है, तो ये बेसिकली टूर्नामेंट जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज पार्किंसन डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये पार्किंसन डिजीज जो है ये क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो एक तरह का डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एक तरह का डिसऑर्डर सिंड्रोम है। अब इसमें इसमें होता क्या है लोगों को कि जिन लोगों की इस तरह की डिजीज होती है, पाकिस्तान डिजीज टाइप होता है, डिसऑर्डर होता है, ये लोग बहुत बहुत इनको मतलब किसी से इंटरेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, बट दे फील वेरी हार्ड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। वो आप इनको इंट्रोवर्ट भी नहीं बोल सकते हैं, ये एक तरह का इशू होता है माइंड सेट, मतलब माइंड में, कि इनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है इंटरेक्ट करना अदर पीपल के साथ। सो अगर आपको वैसा कुछ है तो डोंट थिंक कि आपको कोई डिजीज है, बट समटाइम वी डोंट हैव ग्रुप एंड वी डोंट गेट दैट फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू टॉक एंड डू स्पीक अप विद दैट। बट या सम पीपल हैव दिस प्रॉब्लम लाइक पाकिस्तान। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली। अब डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली बात है किसके रिलेटेड होगा? ये होगा न्यूरो डिजेनरेटिव के रिलेटेड। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप करा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इजराइल। किसने करा है? इजराइल ने करा है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर ब्राइन पूल। ब्राइन पूल का मतलब होता है नमकीन तालाब। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब इसमें वही पूछा गया है ब्राइन पूल्स क्या होते हैं, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट्स अ हाइपर सेलीन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड लेक ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, क्लियर? तो इन शॉर्ट नमकीन तालाब। ओके, चलिए, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, क्वेश्चन पूछा गया है विच डे इज ऑब्जर्व एज एस्पोजर डे। ठीक है, एस्पोजर डे जो है, इंटरनेशनल एस्पोजर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 18 फेब। ठीक है, 18 फेब को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जुमोर बिनंदनी इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में ये ट्रेडिशनल डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। कहाँ पे? असम में।
ओके डन। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन ओपीईसी। ठीक है, क्लियर, ये आपको मैंने बताया था, मतलब कंट्रीज जो ऑपरेट करती हैं ये क्रूड ऑयल को, ठीक है, जैसे आप लोगों का ये पेट्रोल डीजल कैरोसिन वगैरह निकलता है उनको, तो कौन सी कंट्री ने इस ग्रुप को ज्वाइन करा है रिसेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, व्हाई, बिकॉज इट्स आवर रिवीजन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।